नमस्कार, मेरा नाम है विवेक आत्रे। हरियाणा के सभी शिक्षक और विद्यार्थी, देवियों और सज्जनों, मैं एक एक्स IAS अधिकारी हूं, DC रहा हूं, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन भी रहा हूं। मैंने IAS से रिजाइन किया मोटिवेशनल स्पीकर बनने के लिए। आज इसीलिए मैं आपसे संबोधित हूं, आपसे बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं कोशिश करूं कि आपके अंदर जो कोई डर, भय, चिंता, कुछ भी ऐसी नेगेटिव फीलिंग्स हैं, उनको थोड़ा दूर करने में मैं मदद करूं। ये मोटिवेशनल स्पीच विशेष तौर पे आपके लिए मैं बनाई है मैंने, और मैं आपको कुछ मिनटों में कोशिश करूंगा कि आपको बहुत ज़्यादा मैं प्रेरणा देने की कोशिश करूं। पहली बात मैं करना चाहूंगा कि पैंडेमिक या कोरोना वायरस सभी के लिए है, पूरे विश्व में है, पूरे भारत में है, और कोई इससे बचा नहीं है। किसी भी तरह से, कोई ना कोई तरह से हम सब इम्पैक्टेड हैं, हम सब पे इसका असर है। और इसका असर जो है वो मानसिक बहुत ज्यादा है। जिसको शारीरिक तौर पे पीड़ा हुई है, मुश्किल हुई है, कोई अस्पताल में भर्ती हुआ है, कई लोगों ने अपने जो नजदीकी संबंधी हैं उनको खो भी दिया है, उससे ज्यादा दुख की बात कोई हो नहीं सकती, उससे ज्यादा मुश्किल की बात कोई हो नहीं सकती। लेकिन ज्यादातर, अधिकतर लोग ऐसे हैं जो मन में सोच सोच के, परेशान हो के अपनी इम्यूनिटी यानी अंदरूनी ताकत को भी कम करते जा रहे हैं, अपने मनोबल को कम करते जा रहे हैं, और उससे उनकी मानसिकता पे असर पड़ रहा है, उनके शरीर पे भी, उनके स्वास्थ्य पे भी असर पड़ता है। इसलिए मैं आपसे ये बात करना चाह रहा हूं कि कैसे हम अपना मनोबल, मोटिवेशन को बढ़ा के रख सकते हैं। क्योंकि मोटिवेशनल स्पीकर हूं, इसलिए कुछ कहानियां भी आपको सुनाता हूं। पहली कहानी है अरुणिमा सिन्हा की, जो आपने मेरे से पहले भी मेरे वीडियोस के जरिए सुनी होगी, लेकिन वो बहुत प्रेरणा देती हैं। अरुणिमा सिन्हा वॉलीबॉल प्लेयर थी। उनके लेग्स एक ट्रेन एक्सीडेंट में कट गए। उसके बाद उन्होंने आर्टिफिशियल लेग्स लगाकर पर्वतारोहण शुरू किया, माउंटेनियरिंग शुरू की, और यहां तक कि माउंट एवरेस्ट तक भी वो गईं आर्टिफिशियल लिम्स के साथ। अब उन्होंने किताब भी इस बात पे लिखी है। हम और आप जो ज्यादातर ठीक ठाक हैं, अगर हम देखेंगे, हमें दुखी होने की ज्यादा जरूरत नहीं है। हमारे पास ऐसा बहुत कुछ है जिसके जरिए, जिसकी वजह से, जिसके कारण हम प्रसन्नचित्त रह सकते हैं। हमारा जो रवैया है वो धन्यवादी किस्म का होना जरूरी है, आवश्यक है। अगर कोई नौकरी में है, कोई पढ़ाई कर रहा है, किसी के घर में अच्छा प्यार मोहब्बत है, कोई संपन्न है और आराम से है, लेकिन ठीक है, सबसे दुनिया का अमीर आदमी नहीं है, सबसे ताकतवर नहीं है, सबसे मशहूर भी नहीं है, पर वैसे कंफर्टेबल है, तो हर रोज हमें धन्यवाद करना है अपने परिवार का, अपने भगवान का, जिसका भी आप करना चाहें, धन्यवादी बनना है। दूसरी बात ये कि हमें हमेशा अच्छाई की ओर और पॉजिटिव थिंकिंग की ओर देखना है, शांत मन के साथ। जो घबराने वाले व्यक्ति होते हैं, ज्यादा घबराते हैं, जो, ऑफ कोर्स हम सब इंसान हैं, कभी ना कभी हम घबराएंगे, लेकिन 90, 95 या 99% टाइम हमें प्रसन्नचित्त और मजबूत दिल वाला बनना चाहिए। बहुत कम ऐसी चीजें हैं जो हमें असल में हिला सकती हैं। मैंने एक किताब पढ़ी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, योगी कथामृत, परमहंस योगानंद द्वारा लिखी, और उसको अब छपे हुए भी 75 साल हो गए। पूरी दुनिया में फेमस है, मशहूर है, 52 लैंग्वेजेस में छप चुकी है। उसमें परमहंस योगानंद जी ने लिखा, बी कामली एक्टिव एंड एक्टिवली काम, यानी कि मनोस्थिति को स्थिर और शांत बनाकर एक्टिव रहिए, काम करते रहिए, जो आपके आवश्यक कार्य हैं उनको करते रहिए, जीवन व्यतीत करते रहिए, लेकिन मन को शांत, संतुलित किस्म का रखिए। ये बहुत मुश्किल है हर समय रखना, लेकिन मैंने कहा अधिकतर हमें कोशिश करनी है। और किसकी जीवन में मुश्किलें नहीं आती? किसी का ऐसा जीवन है, इवन जो अमीर से अमीर आदमी है, आप देख रहे हैं खबरों में भी, उनको भी मुश्किलें आती हैं।
जो सबसे ताकतवर हैं विश्व के लोग, वो भी हमेशा प्रसन्न नजर नहीं आते हैं। जो सबसे मशहूर हैं वो भी एक ना एक दिन उनका भी ढलान शुरू हो जाएगा। तो ऐसा कोई नहीं है जो हमेशा बाहरी चीजों से, दुनियादारी की चीजों से खुश रह सकता है। हमें अपने अंदर की मनोस्थिति को सुदृढ़ करना है, ताकतवर बनाना है। वो कैसे कर सकते हैं? पहली बात तो ये जान के कि सूर्य तो कल फिर निकलेगा, अगला वर्ष भी आएगा। अगर हम इस वर्ष शहीद हो गए तो वो अलग बात है। अगर हमने किसी को खो दिया वो भी बहुत गहरी चिंता की बात है, दुख की बात है। लेकिन अन्यथा हमें ऐसा जीवन व्यतीत करना है जो खुश मिजाज हो, प्रसन्नचित्त हो, हैप्पी आउटलुक। यानी कि हम कोशिश करते रहें कि हर चीज में हम अच्छाई देखें। और बुराई की बातें भी क्यों करनी है? ठीक है, कभी कभी हम कह सकते हैं कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, लेकिन ज्यादातर तो नहीं, हर रोज तो नहीं। हर रोज हम यही कहते रहें तो हमारा जीवन आगे कैसे बढ़ेगा? जो लोग रचनात्मक सोच रखते हैं, जो लोग आगे बढ़ने की सोचते हैं और ये सोचते हैं कि मैं कैसे अपने जीवन को और मेरे परिवार के जीवन को और दोस्तों के और समाज के जीवन को बेहतर बना सकता हूं, उनका अपना जीवन अच्छा होता है। कुछ ना कुछ हमें समाज के लिए भी, परिवार के लिए भी, दोस्तों के लिए भी करते रहना है, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है। उससे क्या होता है कि हमारा साहस भी बढ़ता है, हमारा मनोबल बढ़ता है। आजकल बहुत से यूथ, आप में से शिक्षक भी, विद्यार्थी भी, यंग भी और ओल्ड लोग भी डिप्रेशन में भी हैं, दुखी भी हैं, डरे भी हैं। अगर हम यंग हैं और हम बुजुर्गों के साथ समय व्यतीत करते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उनकी बात सुनते हैं, उनके कोई चुटकुले, उनकी कोई पुरानी यादें ताजा कराते हैं, उनको कितनी खुशी मिलती है। उनकी जो जीवन के कुछ वर्ष बढ़ जाते हैं इसी वजह से कि हमने उनसे बातें कर ली, हमने उनको मुस्कुराहट दिला दी, हमने उनकी बात सुन ली। उनको यही चाहिए। और क्या चाहिए उनको कोई बात करने वाला, सुनने वाला चाहिए। तो जहां तक बच्चे हैं, बच्चों के सामने कभी कोई डर वाली बात करनी नहीं चाहिए कि ये वायरस तो कभी ठीक नहीं होगा, ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है। ये जो मुश्किलें हैं ये तो हमेशा आती रहेंगी, आती भी रहेंगी, लेकिन बोलने की जरूरत नहीं है बार बार। नेगेटिव बातें जितना हम दोहराएंगे वो हमारे जीवन का एक अंग बन जाती है। और अगर हम पॉजिटिव बातें, चीयरफुल बातें और एक अच्छी बातें दोहराएंगे तो हमेशा हमारे अंदर मजबूती आएगी, ताकत आएगी, शांति आएगी। हमारा मन जब शांत होता है और हम गुस्सा कम करते हैं, डर कम है हमारे अंदर, तो हम काम भी अच्छा करते हैं। हमारा जो गुडविल है, जो हमारा समाज में प्रतिष्ठा है हमारी, वो भी बढ़ती है और हमारी इज्जत बढ़ती है। और जीवन की कमाई क्या है? ये जो अच्छाई है यही जीवन की कमाई है। अगर हम कोशिश करें कि हम लोगों को मददगार बने, हम अपना काम अच्छे से करते रहें, अच्छी बात फैलाएं, बुरी बात ना करें, डर की बात ना करें, किसी की चुगली कम ही करें, कोई जरूरत तो नहीं है चुगली करते रहना। कंप्लेंट बाजी भी उतनी करें जितनी जरूरी है, बहुत लोगों को आदत होती है, कम करें। और ये कोशिश करें कि मददगार किस्म के बने, हंसमुख बने, चीयरफुल बने। ऐसे लोगों की इज्जत होती है। मैंने हमेशा अपने करियर में कोशिश की कि मैं था तो थोड़ा फर्म, स्ट्रिक्ट भी था थोड़ा, लेकिन कभी किसी को बुरा भला नहीं बोला, ऊंचे स्वर में नहीं बोला। कभी ऐसा कभी नहीं कहा कि ये क्या कर रहे हो, मतलब कोई गलत किस्म से। लेकिन मजबूत बनना है किसी भी लेवल पे, किसी भी पोजीशन में, मन को मजबूत बनाना है। सारी लड़ाई जीवन की मन में है। और अगर आप विद्यार्थी हैं और आपको लगता है कि आपका करियर पता नहीं कैसा होगा, आगे भविष्य में क्या होगा मेरा एग्जाम में और इंटरव्यू में और जॉब में, किस नौकरी में मैं जाऊंगा या जाऊंगी, तो ये जायज है ऐसा सोचना, ये नेचुरल है ऐसी सोच। लेकिन ये पता होना चाहिए आपको कि एक दिन हमेशा सब कुछ ठीक होगा। नंबर अच्छे लेना ना लेना वो आपके हाथ में नहीं, आपके हाथ में मेहनत करना, इंटरव्यू की तैयारी करना, जॉब की तैयारी करना,
पेपर की तैयारी करना, कंपटीशन की तैयारी करना, फल आपके हाथ में नहीं है, ये आपको पता है भली भांति। तो आपके अंदर का जो कुरुक्षेत्र है उसको आपने जीतना है, अपने डरों को पछाड़ना है, अपनी कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है, अपने साहस को बढ़ाना है। इसके साथ ही मैं आपको 7 C's देना चाहता हूं, जो C अक्षर से शुरू होते हैं अंग्रेजी में, लेकिन मैं हिंदी शब्द भी बताऊंगा इनका साथ में। और ये 7 C's और एक और भी बताऊंगा, 8 हो जाएंगे। उससे आपको बहुत मजबूती मिलेगी। आप चेक करिए कि आप कहां पे हैं इनमें। सबसे पहला है C फॉर करेज, यानी साहस, निडर बनना, बोल्ड बनना, साहसी बनना। ये नहीं गलत चीजों में नहीं, अच्छी चीजों में। जिंदगी का सामना डट के करना, साहस के साथ, मजबूती के साथ। ठीक है, परफेक्टली करेजियस नहीं हो सकते, कभी कभी डरेंगे, पर कभी 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 ठीक है। दूसरी बात है कैरेक्टर, C फॉर कैरेक्टर, यानी हमारा आचरण कैसा है। हमारा आचरण अच्छा है, बुरा है, हम कैसे व्यक्ति हैं। जब कोई नहीं देख रहा तब हम क्या करते हैं? किसी और की चॉकलेट खा लेते हैं या अपनी ही खाते हैं? वो बड़े होके चॉकलेट्स बदल जाती हैं कुछ और चीजों में, हम बड़े होके भी कैसे बनते हैं? आचरण, कैरेक्टर। नंबर 3 है क्रिएटिविटी, यानी रचनात्मक सोच। जीवन में कुछ ना कुछ रचनात्मक लाइए, उससे जो डर है वो भी कम हो जाता है, भय कम हो जाता है, मुश्किलें कम हो जाती है। रचनात्मक सोच का मतलब है म्यूजिक, संगीत, खेल, लिखना, कविता, कहानी, ऐसे कुछ भी, पेंटिंग करना, फाइन आर्ट्स, या फिर फोटोग्राफी, चित्र खींचना, कुछ भी करना ऐसा जो हटके है आपके काम से। उससे आप काम में भी अच्छे बनोगे, पढ़ाई में भी अच्छे रहोगे, क्योंकि आपको पता है कि मेरे पास एक बड़ी दिलचस्प चीज है करने को शाम को या किसी वक्त संडे को, जब भी पॉसिबल हो। रचनात्मक सोच रखिए, उससे आपकी जीवन में बहुत अच्छी जान आएगी। नेक्स्ट, नंबर 4, कामनेस, मन की शांति। काम, शांत मन रखना, यानी कि हर चीज में विचलित नहीं होना, जैसे मैंने कहा, और उसके लिए मेहनत करना। नंबर 5 इज चीयरफुलनेस, यानी कि हंसमुख रहना। अभी हमने कहा दुखी आत्मा बनने की जरूरत नहीं है, चीयरफुल रहना, हंसमुख रहना, लोगों के साथ मुस्कुरा के बात करना, अच्छाई कमाना, इज्जत कमाना, गुडविल कमाना। नंबर 6 है कंपैशन। कंपैशन का मतलब दूसरों की सोचना, औरों के बारे में सोचना। सिर्फ मैं नहीं करना है हमें ईगो की तरह। कंपैशन का मतलब औरों की सोच रहा हूं मैं, या सोच रही हूं, समाज के लिए कुछ कर रहे हैं। जो व्यक्ति हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता उसके लिए कुछ करना, वो कंपैशन है। उससे आपको सारी कायनात, सारा यूनिवर्स आपको मदद करेगा अगर आप ऐसे मददगार बनेंगे, और आपको अच्छाई मिलेगी। उसके बाद है कंटेंटमेंट, यानी संतुष्टि, धन्यवादी बनना। हर चीज के लिए मुझे धन्यवाद करना है, अपने परिवार का, भगवान का, अपना, दोस्तों का। दुखी आत्मा नहीं बनना हमें कि ये नहीं है मेरे पास, वो नहीं है, फ्रस्ट्रेटेड नहीं रहना। जो है उसके लिए धन्यवादी बनो, फिर आगे बढ़ो। बच्चों को मैं ये बहुत एम्फसाइज करूंगा ये वाली बात, कि रोंदू टाइप नहीं बनना, फ्रस्ट्रेटेड नहीं बनना है, आगे बढ़ना है, अच्छा काम करना है, कंपटीशन की तैयारी भी करनी है, लेकिन जो है उसके लिए हर रोज सोने से पहले हाथ जोड़ के धन्यवाद। ये 7 गुण हैं, और एक स्किल है जो हमें चाहिए, एक कौशल्य है ऐसा, वो है कम्युनिकेशन। आपकी बात करने का ढंग, आपका लिखने का ढंग, आपकी पर्सनैलिटी। अगर आप ऐसी पर्सनैलिटी बनाएंगे जो किसी से डरती नहीं है, लेकिन हमेशा वेल मैनर्ड है, अच्छे आचरण वाले हैं, सौम्य किस्म से बात करते हैं, हंसमुख हैं, बात पते की करते हैं और उतनी करते हैं जितनी आवश्यक है, और सुनने वाले भी बनते हैं, अच्छा सुनने वाला, अच्छा लिसनर बनना। और जो लिखते हैं उसमें कोई गलती ना लिखें, किसी का नाम, किसी का पद, कोई फिगर्स, फैक्ट्स, कुछ भी, हमेशा ऐसा बनना। गुड कम्युनिकेटर, ये 7+1 8 C's को अपने साथ रखना। तो हम बात कर रहे हैं मोटिवेशन की। चाहे आप शिक्षक हैं,
जिनको सडनली कैमरे के सामने पढ़ाना पड़ रहा है, अपने लिए टाइम नहीं है, थोड़ा सा आधा घंटा अपने लिए निकालिए रोज। मेडिटेशन करिए, ध्यान लगाइए, प्रार्थना करिए, किताबें पढ़िए अच्छी वाली, टीवी मत देखिए, ज्यादा न्यूज, ज्यादा अखबार मत पढ़िए, जितना आवश्यक है उतना पढ़िए। गॉसिप में कुछ नहीं पढ़ा, पॉलिटिक्स, क्राइम, पैंडेमिक छोड़ दीजिए। जितनी अच्छी चीजें कहीं निकाल सकते हैं वो करिए। सोशल मीडिया में भी अच्छी चीजें फॉरवर्ड करिए। पेशेंट्स जो हॉस्पिटल में हैं उनके पास कोई नहीं है, उनके पास सिर्फ फोन है। उनके पास क्या आ रहा है सोशल मीडिया में देखने को? डर वाली चीजें मत भेजिए, अच्छी चीजें भेजिए हर एक को, अदरवाइज मत भेजिए। कुछ ना कुछ अच्छा मिल जाएगा रोज, प्रेरक कुछ ना कुछ ऐसा भेजिए। मेरा तो खैर काम ही मोटिवेट करना है, मैं तो सिर्फ अच्छी चीजें ही भेजता हूं, लेकिन आप भी ऐसे बन सकते हैं। आप भी मोटिवेटर बनिए अपने क्षेत्र में। हमेशा मजबूत रहिए। जीवन अच्छा ही होगा, चाहे आप शिक्षक हैं या विद्यार्थी हैं या पेरेंट्स हैं, कोई भी है। छोटे बहन भाई, कॉन्फिडेंट रहिए, शांत रहिए, रचनात्मक रहिए। हर दौर निकल जाता है, अच्छा बुरा, ज्यादा लगाव मत रखिए किसी के साथ भी। मुश्किल है ये बातें, लेकिन हमारे से कुछ लोग इन चीजों में अच्छे हैं, वो हमारे से बेहतर हैं, हमारे से आगे हैं। हमें भी उनके साथ चलना है, कदम से कदम मिलाकर। और हमारा देश भारत सबसे अच्छा देश है अभी भी विश्व में। अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। कल की पीढ़ी जो है उस पर सब कुछ निर्भर है। पेरेंट्स को चाहिए अच्छी बातें उनसे करें, और स्टूडेंट्स को चाहिए पेरेंट्स के साथ बना के रखें। जल्दबाजी में अपनी बात मत मनाने की कोशिश करिए एक दूसरे की तरफ। पेरेंट्स भी पेशेंट रहें, बच्चे भी पेरेंट्स के साथ पेशेंट रहें, और शिक्षक भी, पेरेंट्स भी हैं वो। मेरे से इन टच रहें तो मैं भी खुश हूंगा। इस वीडियो को शेयर करिए सबके साथ। बहुत से मेरे ऐसे वीडियोस हैं, पर ये विशेष तौर पे हरियाणा के विद्यार्थी और शिक्षकों के लिए मैंने बनाया है। तो मेरा संदेश है आपसे कि आप डर के आगे जीत है। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मजबूत रहिए, और अगर कुछ मुश्किल आती भी है जीवन में तो एकदम बाउंस बैक करिए, अगले दिन फिर जोश के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।